हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश बेरवा। आज हम पढ़ेंगे संघीय सरकार। संघीय सरकार तो आपको पहले ये समझना होगा कि सरकार है क्या। जब आपके ये सरकार समझ में आ जाएगा तो आपको संघीय सरकार का मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो चलो सरकार को पहले समझते हैं। राज्य का वह अंग जो राज्य के अमूर्त रूप को मूर्त रूप देता है वो सरकार कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि राज्य जो अमूर्त होता है उसको एक सही दिशा देने का कार्य जो करता है वो एक सरकार का होता है। विश्व में मुख्यतः सरकार के दो रूप है। पहला तो है अध्यक्षात्मक और दूसरा है संसदात्मक। जो अध्यक्षात्मक जो सरकार का जो स्वरूप है वो अमेरिका में अपनाया गया है, जबकि संस्थात्मक जो स्वरूप है वो ब्रिटेन में अपनाया गया। और हमारे यहाँ पर संसदीय स्वरूप को अपनाया गया जो भारत के अंदर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है। अब सरकार के तीन अंग होते हैं। सरकार के तीन अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आपको व्यवस्थापिका को समझना होगा, कार्यपालिका को समझना होगा और न्यायपालिका को समझना होगा कि ये होती क्या है। तो चलिए व्यवस्थापिका को हम समझते हैं कि व्यवस्थापिका क्या है। व्यवस्थापिका जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का वह समूह है जो जनता की इच्छा को कानूनी रूप प्रदान करने, संविधान में संशोधन करने का कार्य करती है, वो व्यवस्थापिका कहलाती है। व्यवस्थापिका के अंतर्गत कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब व्यवस्थापिका के अंतर्गत आते हैं। अब आपको समझना है कि जो संसदीय स्वरूप हमारे भारत देश में अपनाया हुआ है, लेकिन जो व्यवस्थापिका है क्या। हमने मान लिया कि भारत ने संसदीय स्वरूप अपनाया, लेकिन व्यवस्थापिका क्या है? व्यवस्थापिका जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का ये क्या है? एक समूह है। जो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं सांसद। क्या कहते हैं? उनको हम सांसद कहते हैं। सांसद ये सदस्य किसके होते हैं? सांसद सदस्य होते हैं संसद के। सांसद किसके सदस्य होते हैं? संसद के सदस्य होते हैं सांसद। और ये सांसद ही या संसद ही व्यवस्थापिका कहलाती है। और ये जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं ये जनता की इच्छा को कानूनी रूप, जो कानून का जो निर्माण करने का जो कार्य करते हैं वो सांसद ही करते हैं। और संविधान में संशोधन करने का कार्य भी यही व्यवस्थापिका ही करती है। अब व्यवस्थापिका के अंतर्गत एक तो आ जाता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यानी 79 के अनुसार हमारी संसद में का प्रावधान है कि 79 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुसार संसद राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। कहने का मतलब राष्ट्रपति को भी संसद का अंग माना गया है 79 अनुच्छेद के अनुसार। अब पढ़ेंगे हम कार्यपालिका कि कार्यपालिका क्या है। जो व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, कानून का निर्माण करती है व्यवस्थापिका, उनको लागू करने का जो काम करता है वो कार्यपालिका का है। इनको लागू करने का कार्य किसका है? कार्यपालिका का है। कार्यपालिका में कौन कौन आ जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये शामिल होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक। अब न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायिक रक्षा या व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका करती है। लेकिन जो
कानून बना दिए जाते हैं या लागू कर दिए जाते हैं, अगर न्यायिक रक्षा यानी वो कानून सही है या नहीं है, या वो जनता की इच्छा के अनुसार है या नहीं है, उसके मौलिक अधिकारों के अनुरूप है या नहीं, इसकी जो व्याख्या करने का जो कार्य करती है वो न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका आपस में तालमेल बनाकर न्यायिक स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करती है। देखो, व्यवस्थापिका का और कार्यपालिका का क्या होता है, आपस में तालमेल होता है, तभी काम चलता है देश में। जब ये दोनों में तालमेल नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो इन दोनों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अब न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका दोनों को अपना कर्तव्यों का पालन करते हुए निश्चित सीमा में रहने के लिए बाध्य करती है। कार्यपालिका को और न्यायपालिका को, दोनों को। जो न्यायपालिका का जो कार्य है वो है कि आप दोनों हैं अपनी सीमा के अंदर, निश्चित सीमा के अंदर रहते हुए कार्य करने के लिए बाध्य करती है। और सरकार का जो चौथा स्तंभ जिसको हम मानते हैं वो प्रेस या मीडिया को कहा जाता है। मीडिया का जो काम होता है, उसका जो काम होता है सरकार के तीनों अंगों को अपनी सीमा में बनाए रखने का होता है, और जनता व राज्य की इच्छा को संसद तक पहुंचाने का काम ये करती है। तो आपको संघीय सरकार के बारे में आपको पता चल चुका है कि संघीय सरकार क्या होती है। अब जो मेरा अगला वाला वीडियो आएगा उसके अंतर्गत हम विस्तार से संघीय कार्यपालिका को समझेंगे। संघीय कार्यपालिका का जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में उल्लेख किया गया वो अनुच्छेद 52 से 78 तक किया गया है। 52 से 78 तक इसका उल्लेख किया गया है संघीय कार्यपालिका। तो हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।